तो लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था, है ना। केस फर्स्ट क्या था? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, डिस्टेंस भी जीरो होता है, वेलोसिटी भी जीरो होता है, स्पीड भी जीरो होता है। तो ऐसा ग्राफ बना था, याद है सबको? सबने रिवाइज किया लेक्चर? यस सर। है ना। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। हाँ। देन हमने फिर देखा था ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो उसमें हमने एक केस देखा था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर एग्जांपल, ए पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से राइट में चल रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0, 5, 10, 15। तो 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्लोप वाला ग्राफ आएगा। समझ में आया? यस सर। वैसे स्पीड टाइम ग्राफ भी कैसा आएगा? कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल। आया समझ में? स्पीड भी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप क्या है इसका? 0, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन 0 हुआ ना इसका। आया समझ में? यस सर। एक्सेलेरेशन 0 तो स्लोप भी 0। आया समझ में? यस सर। तो हाँ, ये पॉइंट हम लिख Yes, लेते sir. हैं। हाँ, कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? हाँ। सो Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 इसलिए स्लोप भी 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है यहाँ पे। समझ में आया क्या? Yes, sir. मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप विद मतलब क्या कंडीशंस में? जब भी यूनिफॉर्म कोई भी वेलोसिटी में चल कंडीशन रहा हो, कोई भी कंडीशन हो, स्लोप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल से हमें क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? डिस्प्लेसमेंट पढ़ के नहीं आया मतलब? हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी पता लगता है ना। हाँ क्या सर, पता लगता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से? वेलोसिटी पता लगता है। वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर, के स्लोप से वेलोसिटी में पड़ता है। एक्सेलरेशन पता लगता है। यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ। यस अब हमने फिर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन में हमने फर्स्ट केस देखा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर हम नेक्स्ट केस देखेंगे, बी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। जब भी एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी चेंज होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी। समझ में आया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होगी। समझ में आया क्या सबको? यस हाँ सर। सर। हाँ। सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम हो रही होगी। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो इसका स्लोप है एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हाँ, सर। यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो स्लोप भी यूनिफॉर्म होगा, या यस तो सर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझ में हाँ आया सर। क्या? हाँ तो सर। हम केस फर्स्ट देखेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इसमें, इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्म है। समझ में आया? तो इसका ग्राफ बनाना है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा?
मान लो 0 से वेलोसिटी बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है? 0 से, तो ऐसे बढ़ती जा रही है। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि स्लोप यूनिफॉर्म है, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। सर समझ में आया क्योंकि क्या? यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। हाँ, यस, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर वेलोसिटी कम होती तो उसका भी देख लेंगे। आया समझ में? केस 2, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। सबको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पता है ना? ये सारे लास्ट क्लास में बनाया था हमने। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हाँ, कैसा सर। बनाता है? एक बार बना के दिखाता हूँ। ऐसा बनाता, याद है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन था तब, याद है ना? हाँ सर। रीजन के साथ बताया था सर। मैंने, भूल तो नहीं गए? हाँ, नो सर। हाँ, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, मान लो पहले इतनी थी, अब ब्रेक लगा दिया तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी, तो ऐसे होगी। मान लो यहाँ के 0 होगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? बना यस लो, सर। बनाओ, Yes, sir. लिखो इसको। अब देखो, हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। मान लो आपको ग्राफ गिवन है, तो आप दोनों ग्राफ को देख के बता सकते हो। इसको देखोगे तो बढ़ रही है, इसको देखोगे तो कम हो रही है। देखो, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए ऐसा ग्राफ आ रहा है। इसमें टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए ऐसा ग्राफ आ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, है ना? हाँ सर। और इसका स्लोप, मान लो एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप कितना होगा? tan थीटा, और वो किसके इक्वल होगा? हमें बताया ना स्लोप कैसे निकालते हैं? थीटा से, एंगल से। वो किसके इक्वल होगा? एक्सेलेरेशन के। Acceleration. समझ में आया? अब देखो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से कम है, तो जब थीटा 90 डिग्री से कम हो तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। समझ में आया? हाँ तो सर। इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। इसका स्लोप, इसका एंगल ये वाला होगा। समझ में आया? 90 डिग्री से ज्यादा है, तो जब भी स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका स्लोप, फॉर्मूला तो वही tan थीटा, बट इस बार ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ में आया क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलेरेशन। मान लो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है 2 पार्टिकल का, तो उनका स्लोप देख के बता सकते हो क्या किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा है और किसका कम है? ऐसे बता सकते हाँ हो देख सर। के? सर एक चीज हाँ पूछना सर। हाँ, हाँ सर, पूछो। अगर डॉट 90 आया तो? क्या? थीटा 90 है तो? हाँ सर, पर सर हो नहीं सकता ना सर, थीटा 90। थीटा 90 नहीं हो हाँ सकता, सर, क्योंकि टाइम कभी रुक नहीं चेंज सकती। हुए बिना वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती, टाइम रुक नहीं सकता। पर सर ऑब्ट्यूज 1090 नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। समझ में आया? और सर उसके आगे 91, 92 क्या? उसके आगे उसके आगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा ना एक्सेलेरेशन, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब। अच्छा, फिर सर उस वाले ग्राफ के टाइम और वेलोसिटी से क्वाड्रेंट। ये देखो ना, ये 90 से ज्यादा ही तो यस है। सर। ये 90 से ज्यादा है, हाँ देखो, सर। है ना? तो 90 से ज्यादा होता है तो नेगेटिव हो जाता है स्लोप, उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। यस सर। ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है। समझ में आया? नेगेटिव स्लोप का मतलब है टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। यस सर। आया समझ में? यस सर। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव स्लोप का मीनिंग है नेगेटिव एक्सेलेरेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, वहां पर उसके स्लोप से हम वेलोसिटी का आइडिया लगाते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, बताया था ना? जैसे हम इसका ये हाँ, एरिया सर। निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? यस सर। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट। हाँ। क्योंकि वो 90 डिग्री बना। यस, तो जैसे हमें ये पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी ये वाली, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन। वैसे ही एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म,
स्लोप ऑफ एरिया ऑफ, इस पे पक्का क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement। एक और लाइन में लिखना, वी कैन ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस भी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे मैं बताऊंगा आपको। वी कैन ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस एज वेल फ्रॉम एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं VT। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस भी बता सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं। हाँ सर समझा। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? नहीं सर। So area of velocity time graph gives displacement, है ना? And we can also find distance as well from area of VT graph। velocity time graph से distance भी बताते हैं। अब देखो concept कैसे बताएंगे, देखो जैसे मान लो ये VT ग्राफ है मेरे पास, ये मान लो ऐसा है, ये इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। देखो इतने टाइम तक हाँ तो सर। वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर इतने टाइम के बाद वेलोसिटी सडनली नेगेटिव हो गई, मतलब यहाँ पर पार्टिकल मुड़ गया नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव थी तब तक तो राइट में जा रहा था, समझ में आया? फिर जैसे नेगेटिव कब होती है, जब वो लेफ्ट में जाने लग जाए। हाँ सर। तो यहाँ पे T लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर इतने सेकंड पर वो मुड़ा है। आपसे पूछा जाए कितने टाइम पर मुड़ा है तो बता सकते हो, टर्न लिया है उसने। हाँ सर। जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है तब डायरेक्शन चेंज होती है, समझ में आया क्या? हाँ। यस अब सर। मान लो हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, तो हमने एरिया निकाल लिया, ये वाला और ये वाला दोनों एरिया निकाल लिया। मान लो ये एरिया है A1 और ये एरिया है A2, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, देखो जो पॉजिटिव साइड वाला एरिया होता है, मतलब ये वाला एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि राइट में जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ना? हाँ सर। इसके हाँ बाद वो सर। लेफ्ट में जाने लग गया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मींस ये वाला एरिया नेगेटिव, समझ में आया? टाइम एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं, आया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, A1 माइनस A2, आया समझ में? हाँ सर। दोनों एरिया निकालो, A1 माइनस A2 कर दो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस तो A1 प्लस A2 आएगा, क्योंकि चाहे वो मुड़ जाए इसके हाँ बाद, सर। बट इतना जो एरिया है डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगी उसकी। जैसे 10 Yes, मीटर sir. इधर गया फिर मुड़ के 5 मीटर इधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 माइनस 5 होगा और डिस्टेंस होगा 10 प्लस 5, समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। है ना? इसलिए डिस्टेंस में दोनों एरिया को ऐड कर देते हैं। डिस्टेंस के लिए दोनों एरिया पॉजिटिव, ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है। लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको इसका, ये लिखो। तो डन। डन? सर नो सर। हाँ लिखो। टेबलवरच्या बॉम्ब तो खूप दिसतो। एक टेबलवर क्वेश्चन हे लिखो, खूप दुखायला. म्यूट हो जाओ, कहीं से आवाज आ रही। सुप्रीत, शर्विल, जैसे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अच्छा मुझे बताना है पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है।
यहाँ से यहाँ तक बताओ कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ शर्विल। सर इसमें मतलब सर इसमें सर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है सर। हाँ सर, वो मैं भी एक्सेलरेशन बोलना चाहता था सर, मोशन निकल गया। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। वेलोसिटी बढ़ रही है ना हाँ। यूनिफॉर्मली। हाँ यस सर। हाँ सर। इसके बाद बताओ। सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। Yes, sir. इसके बाद सर Sir, ये uniform- एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है। यस सर। यहाँ तक तो पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव हो गया, मतलब पार्टिकल मुड़ गया, पीछे जा रहा है। समझ में आया हाँ क्या? सर। हाँ सर। यस सर, यस सर, है ना? यस सर। नाउ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब लेफ्ट में जा रहा है। अगर पॉजिटिव वेलोसिटी होती तो राइट में जा रहा है, और नेगेटिव है तो लेफ्ट में जा रहा है। इसके बाद यूनिफॉर्म सर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली increasing हो इंक्रीजिंग रहा है। वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट। यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव में है जो बढ़ रही है। समझ में आया? हाँ अब सर। हमें टाइम दे दिया है। मान लो ये वाली वेलोसिटी मैक्सिमम जो है, ये वाली हमें दी है 10 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। ये वाली है -10 मीटर पर सेकंड। ये टाइम भी गिवन है हमें। ये 5, ये 15, ये है 20, ये है 25, ये 35 और ये 40 सेकंड्स में। हमें पता है बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जिसका एक ग्राफ है। एक पार्टिकल मोशन में, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। उसने 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये बताना है। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता 20 सेकंड में, तो फिर यहाँ तक का बताते, इतना इतना निकालते हम। समझ में आया? आया समझ में? हमसे पूछा है कितना 40 निकालना है? सेकंड तक, तो पूरा निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना? दोनों, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों। देखो, हाँ सर देखो, इसका ये वाला एरिया निकालो और ये वाला एरिया निकालो। समझ में आया? हाँ सर। ये पूरा एरिया निकालो। तो ये वाला एरिया, इसको मैं बोल देता हूँ A1 और इसको बोल देता हूँ A2। तो A1 निकालो। अब इसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ट्रेपेजियम में, पता है आपको? हाँ सर पता है। यस सर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? सर हाफ इंटू सम ऑफ बेसिस इंटू Sir, Sum half of into all- sum of all parallel sides. sides All into sides. height. क्या बोल रहे हो? एक एक करके बोलो। Sir, half Sir, half into sum of parallel sides into height. इनटू Opposite हाइट भी तो करोगे। तो हाँ, हाइट। हाँ हाँ सर, सर। height. तो A1 कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड से ये वाली और ये वाली, तो ये कितना हुआ 20 यहाँ plus से यहाँ तक? सर 20 ये 0 से Sir, शुरू हो रहा है 10 ना? or 20. 20 प्लस 20 ये कितना है 10 10 10. 10. इंटू इनके बीच की गैप, ये हाइट, ये कितनी है? सर 20 ये 20। तो ये 10 टाइम्स, तो 20 प्लस 10 30 प्लस इंटू 10 300 300 आएगा सर ये। 300। हाँ सर। और A2 ये वाला एरिया, ये कितना है? सर 20 ये 20. ये 10। 20. ये 10. 10. तो ये भी होगा Half हाफ into इंटू 20 20 plus प्लस 10 इंटू into 10. ये गैप कितना 10। है? 10 ये गैप है 10। तो 2 से 5 टाइम्स, तो ये आएगा 150। समझ में आया? तो ये डिस्प्लेसमेंट, minus
डिस्प्लेसमेंट तो होगा a1 माइनस a2, हाँ सर। क्योंकि नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है, पार्टिकल लेफ्ट में जा हाँ। रहा है। पार्टिकल हाँ, देखो इसमें क्या हुआ, पार्टिकल के साथ पार्टिकल 300 मीटर राइट में गया, फिर वहां से मुड़ा 20 सेकंड के बाद, फिर अगले 20 सेकंड तक वो 150 मीटर लेफ्ट में गया। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, 300 माइनस 150 मतलब 150 मीटर। 150 और डिस्टेंस सर 450। 450 meters. 300 प्लस 150 इज 450 मीटर। आया समझ में? हाँ सर। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ जो क्लास के बाद तुम्हें करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। मुझे अभी ये बताओ कि ये पार्टिकल कैसे, इसका मोशन किस तरह से हो रहा है, बताओ। सर ये डिक्रीज हो रहा है। सर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म डिस्लेशन। Sir, uniform D. यूनिफॉर्म मान लो यहाँ पर इसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ सर। और मान लो ये -50 तक गया, बताओ मुड़ा कब ये, यहाँ पर, यहाँ जीरो हुई ना, हाँ। इसके बाद नेगेटिव हुई, इससे पहले पॉजिटिव थी, इस पूरे रीजन में पॉजिटिव थी, इसके बाद नेगेटिव हो गई, तो यहाँ मुड़ा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद ये नेगेटिव से ऐसे चला है। समझ में आया? हाँ सर। अब ये हाँ सर। गिवन है में, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड और ये 25 सेकंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टिल 20 सेकंड। कहां तक पूछा है? 20 सेकंड। 20 सेकंड। 20 सेकंड। हाँ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, लिख लो। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टिल 20 सेकंड। एक चीज मैं अभी पूछ रहा हूं, फाइंड एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। फाइंड एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। एक्सेलेरेशन बता सकते हो क्या t इक्वल टू 5 सेकंड पर? t इक्वल टू 5 सेकंड यहाँ है, तो 0 से 10 सेकंड तक का एक्सेलेरेशन तो सेम ही है, 0 से 15 तक भी वही है। कैसे निकालेंगे एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन होगा इसका स्लोप, या फिर ऐसे देख सकते हो, एक्सेलेरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आया? मान लो 10 सेकंड तक की हम देख रहे हैं, एक्सेलेरेशन कहां तक का देख रहे हैं? 10 सेकंड तक, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, आगे भी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि इसका। समझ में आया? हाँ सर। तो जो एक्सेलेरेशन स्टार्टिंग में 10 5 2 1 पर 1 सेकंड पर है, 2 सेकंड पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, सब पर सेम ही एक्सेलेरेशन, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है हर जगह। समझ में आया क्या? हाँ तो सर। कैसे निकालेंगे एक्सेलेरेशन? फाइनल वेलोसिटी 0 कब? 10 सेकंड पर। इनिशियल कितनी थी? 100, कितने टाइम में हुई? 10 सेकंड। देखो इनिशियल t इक्वल टू 0 पर 100 थी, फिर t इक्वल टू 10 पर 0 हो गई यहाँ पर, हाँ सर। तो एक्सेलेरेशन कितना आया? -10 मीटर पर। तो 5 पर पूछो या 2 पर पूछो या 10 पर पूछो, समझ में आया? पूरा हाँ एक्सेलेरेशन सर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? Constant। -10। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। इस हाँ। जगह एक्सेलेरेशन कितना है? यहाँ पर 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है यहाँ पर। आया समझ में? ये तो सर। 100 कैसा है? 100 इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी, u की सर, वो जगह क्या 100 लिखेंगे? 100 है, वो 100 है, ठीक है। ये लिख लो। सर। डन।
जब तुम एरिया निकालोगे तो कहाँ तक का निकालोगे? ये पूरा निकालोगे, है ना, और 20 सेकंड तक का निकालोगे, 20 जहां तक का पूछा है वहां तक का ही निकालोगे। हाँ सर। समझ में आया? सर हम लोग इसमें हाँ सर। राइट एंगल ट्रायंगल को हिला देंगे क्या? वो एरिया निकालने के लिए A1 और हाँ। A2 का। हाँ, A1 वाला, ये वाला एरिया, ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू Half हाइट। into base into height. हाँ सर वही। समझ में आया? हाँ। हाँ सर। और ये वाला चाहो तो तुम ये ट्राइंगल का अलग निकाल लो और फिर ये रेक्टेंगल का अलग निकाल लो। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ये क्लास के बाद करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया। अब बचा है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, जैसे मान लो ये ए और ये टी ग्राफ है, मान लो, है ना। इसका एरिया होगा a इंटू टी, एरिया से निकालते हैं ना ग्राफ का, जो y एक्सिस में लिखा होता है और जो x एक्सिस में, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। अब एरिया इंटू टी, हमें पता है एक्सेलेरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है ना एक्सेलेरेशन। हाँ सर। इंटू टी करोगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया क्या आएगा, v फाइनल माइनस वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल minus वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देगा, क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। Change in- So, लिख लो, एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity। काव्या समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब इसमें हम अलग अलग केसेस बनाएंगे। केस फर्स्ट क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो सब कुछ जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेरेशन भी जीरो। तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, सर वो जो ग्राफ होगा उसी लाइन पर बन जाएगा। टाइम पर चलते रहेगा। हाँ, जीरो पर, एक्सेलेरेशन जीरो है। आए समझ में? बनाओ, फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे। सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था, ठीक है। केस 2 भी यही बना लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? सर जीरो। जीरो। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलेरेशन जीरो ही होता है, तो ऐसा ही बनेगा, हाँ सर। है ना। अच्छा, हमने एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप की बात क्यों नहीं की अभी तक? इसका स्लोप होगा एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम। एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम, आप मैंने कोई क्वांटिटी पढ़ाई क्या जो जिसमें हमने एक्सेलेरेशन में टाइम से डिवाइड किया है? पढ़ा है क्या? नहीं सर। एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए इसका स्लोप की जरूरत ही नहीं है। इसके स्लोप से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, एक्सेलेरेशन अपॉन टाइम मिलेगा हमें। समझ में आया? वो हमारे लिए कोई काम का नहीं। लिख ले यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। देन क्योंकि सर 80 का कोई मीनिंग नहीं है ना क्या? सर, A into T
नहीं ऊपर नहीं ए कुछ इंटू नहीं टी सर। का मीनिंग है ना, ए क्या होता है, v माइनस यू हाँ अपॉन हाँ टी हाँ इंटू टी। यस सर तो v माइनस यू आया, v माइनस यू क्या होता है, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल चेंज इन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी यस सर यस। तो इसका एरिया में चेंज इन वेलोसिटी देगा, अभी क्वेश्चन भी करेंगे उसको, ठीक है। यस सर अब देखो केस 3, केस 3 क्या था, केस 3 ले लेते हैं, और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का, समझ में आया, यस सर। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो इसमें भी दो केस होंगे, फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलेरेशन और एक और नेगेटिव एक्सप्रेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन। देखो केस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, उसमें फर्स्ट केस क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। यस सर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, इसका ग्राफ कैसा आएगा, लेट से एक एग्जांपल से समझ लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो इसका ग्राफ अब अगर हम बनाएंगे एटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, टाइम सेकंड में, यहाँ पर मैं टाइम मेंशन करूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक्सेलेरेशन 2 4 6 8। तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, 2 पर, एक्सेलेरेशन तो यूनिफॉर्म है, समझ में आ रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसमें, एक्सेलेरेशन 2 है तो ऐसा, समझ में आया क्या, 2 पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, देख के पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्म Yes, sir. एक्सेलेरेशन है और पॉजिटिव है। यस सर अगर नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता तो, नेगेटिव होता तो नीचे बनता, फिर मान लो एक्सेलेरेशन होता -5 का, तो नीचे बनाते उसको। ये समझ में आया, यहाँ पे मैंने लिखा है मान लो -5, तो बताओ ग्राफ देख के बता सकते हो एक्सेलेरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, समझ में आ गया। सर नीचे भी अगर ए लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्या, जो सर आपने ऊपर एरो पे ए लिखा है, ए और मीटर सेकंड स्क्वायर, उसी को हम नीचे हाँ। भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सर। वाई एक्सिस में कहीं पे भी लिख दो तो, बट ये कन्वेंशन है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानना है, नीचे की तरफ नेगेटिव। अगर नीचे की तरफ लिख रहे हो तो ऐसा नहीं, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, फिर आपको ग्राफ ऊपर बनाना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा फिर तो। समझ में आया क्या, हाँ सर वो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। लिखा, डन, यस सर। सो इट इज नेगेटिव सर ये एक्सेलेरेशन। नहीं लिखा। हाँ लिखो, नेक्स्ट क्लास में इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे पूरी, एक्सरसाइज 1, ठीक है। होमवर्क लिख लो, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। सर हमारा अगला क्लास कब है? अगला नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में आ जाएगा। अब देखो इसका इस पे क्वेश्चन करते हैं। हमें एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल गिवन,
वो है एक्सेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t equal to 10 second if particle starts with velocity 20 मीटर पर सेकंड। बताओ t इक्वल टू 10 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, वैल्यूज भी गिवन है इसमें। t इक्वल टू 10 पर हमसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है और ये भी गिवन है पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी, स्टार्ट होता है कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से। सर डन। डन। क्या आंसर आया? सर 70 मीटर पर सेकंड। यस। देखो इसका एरिया निकालो। 70 मीटर पर सेकंड। हाँ, इसका एरिया क्या देगा आपको? सर चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो In एरिया velocity, निकालो इसका। इसका एरिया आएगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, इंटू हाइट कितनी 5। ये बेस है और ये हाइट है। 10 इंटू 5 करोगे तो एरिया आएगा कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये आया एरिया। यूनिट कैसे लिखे मैंने, क्योंकि ये 10 कितना है, यूनिट के साथ लिखो। चलो 10 तो सेकंड्स में, तो 10 सेकंड इंटू हाँ सर। हाइट कितना है 5। ये कितने, ये किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। हमें पता है एरिया जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये एरिया है। हाँ हमको पहले से मिल गया 50। इस ग्राफ का एरिया क्या होता है? इस ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। ये कितना आया 50, तो v आ जाएगा u प्लस 50। u कितना है 20 मीटर पर सेकंड। हाँ 20 है ना, हाँ सर। तो v कितना आया 70 मीटर पर सेकंड। सर मैंने तो वो a माइनस u a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t यूज कर दिया। वैसे भी कर सकते हो। चलेगा ना सर, मार्क्स मिलेंगे ना। हाँ वैसे भी कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, हमें गिवन है एक्सेलेरेशन कितना है, ग्राफ में देख के बताओ। 5 5 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड। स्क्वायर। u कितना है 20 मीटर पर सेकंड। t कितना है 10 10 सेकंड। सेकंड। 10। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। u प्लस 80 समझ में आया? u कितना है 20, a 20 कितना है प्लस 5। 50। समझ में आया? हाँ सर। आया तो समझ सर- में? हाँ सर ये आपने जो एरिया निकाला सर a और t का a इंटू टी करके, सर वो उसका क्या निकला सर, वो 50 मीटर पर सेकंड क्या हुआ? वो चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये अच्छा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 है। चेंज इन, देखो इनिशियल कितनी थी 20, फाइनल कितनी हो गई 70, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया अच्छा 10। यस सर समझ गया 50। समझ में आया? यस सर। हाँ सर वो आपने बोला था ना a इंटू टी तो v माइनस देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना एरिया, हाँ, ये मैं- याद रखो। यस सर। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, तो आपको टिक करना है, वेलोसिटी टिक नहीं करना है, चेंज इन वेलोसिटी टिक करना है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? समझ गया। हाँ सर। देख लो।